कैसे हो बेटा? सल्यूट की तरफ बाप करेगा जब मैं सिखाऊं तुझे आकर? और क्या बेटा बेटा लगा रखा है? तेरा घर का रिश्तेदार लग रहा हूं मैं, तेरा बेटा लग रहा हूं हैं? सल्यूट कर। सल्यूट साहब। अबे ओ, तुझे सिर्फ यही खड़े हुए दिख रहे हैं? इनके साथ साथ मैं खड़ी हुई नहीं दिख रही? मुझे भी सल्यूट कर। सल्यूट मैम साहब। गुड। और आगे से इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तूने दोबारा इन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी ना, तो तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत खराब है। पंगे मत लेना दोबारा इनसे। ठीक है। मेरी बात सुन, जिस ओहदे में तू काम करता है ना, जिस पोजीशन पे तू यहाँ पर बैठता है, उसी पोजीशन पे अपनी औकात को रख। मेरे से ज्यादा रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। तू होगा अपने मालिक का सगा, लेकिन मेरा कोई सगा नहीं है। जितना मैं ऑर्डर दूं तू वही काम करेगा बस, और मेरे से ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा तुझे मैं। नहीं साहब, साहब आइंदा से ध्यान रखूंगा। मैंने तो तुम्हें अपना बच्चा समझकर ही बोल दिया था, क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो तुम सब मेरे अपने जैसे लगते हो। और यहाँ के मालिक सुरजीत सर तो वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तो मेरे को खास मना कर दिया कि कभी भी मैं आऊं जाऊं, गार्ड अंकल आपने मेरे को सल्यूट नहीं करना, आपने सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरा हाल पूछना है। तो बेटा मैंने भी आपके साथ वैसा ही किया जैसे मैं सुरजीत सर के साथ करता हूँ। आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। मेरी बात सुन, तू होगा किसी और का सगा, किसी और का बाप, लेकिन मेरा कुछ नहीं लगता, ठीक है? और सुजीत सर तो है पागल, वो तो पता नहीं कुछ भी बोले चले जाते हैं, किसी को भी अपना रिश्तेदार बनाने के लिए फिरते हैं। मेरा क्या लग रहा है? तू यहाँ पे जिस पोजीशन पे काम कर रहा है, अपनी औकात मत भूल। ये वर्दी के ना कोई औकात नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर इस शर्ट और इस पैंट की औकात होती है। ये सर पे टोपी लगा के बैठा है ना, किस लिए बैठा है? लोगों को सलाम ठोकने के लिए, सल्यूट मारने के लिए। तो वही कर बस। ठीक है साहब, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप मेरे सुरजीत सर के बारे में कुछ मत बोलिए। बेबी, ये कितनी बकवास कर रहा है तुम्हारे सामने। तुम यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रहे हो, किसी की औकात नहीं है कि तुमसे खड़े होकर इस तरह बात कर सके। और ये गार्ड कि तुमसे खड़े होकर बदतमीजी कर रहा है, जबान लड़ा रहा है, उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल दो यहाँ से। करता होगा यहाँ पर इतने टाइम से काम, लेकिन तुम्हारे सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। बस एक गार्ड है यहाँ का। और तुम्हें पता है इनका ओहदा क्या है? मैनेजर है यहाँ के। तुमसे ओहदे में कई गुना ज्यादा बड़े हैं ये चाहे तो चुटकियों में तुम्हें यहाँ से बाहर उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन इनका बड़ा दिल समझो, जो आज तक तुम्हारी बदतमीजी झेलते आ रहे हैं। मीम साहब, आप लोग भले ही मुझे नौकरी से निकलवा दें, लेकिन सुरजीत सर मुझे कभी नौकरी से नहीं निकाले, क्योंकि मैं उनके बाप दादाओं के टाइम का यहाँ पे काम करने वाला हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं निकालेंगे, आप चाहे लाख कोशिश कर। बेबी, अब ना इसका बहुत हो रहा है। मैं आपके साथ इस तरह बदतमीजी होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। आप एक काम करो, इसको निकलवा ही दो नौकरी से। और ऐसे कैसे निकलोगे तुम? निकलने के लिए कोई पुख्ता सबूत तो होना चाहिए ना। तो ठीक है फिर बेबी, इसके ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगाओ और बोलो सर को कि ये लड़कियों के साथ आते जाते बदतमीजी करता है, उन्हें गंदी नजर से देखता है। फिर देखना, जिन सुजीत सर का तुम इतना गुरूर दिखा रहे हो ना कि वो तुम्हें नौकरी से कभी नहीं निकालेंगे, फिर वही सर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। निकलवाओ उसे। बेबी एक मिनट रुको, इसमें बहुत ज्यादा अकड़ है ना कि यहाँ पर मैं इनके बाप दादाओं के टाइम से काम कर रहा हूँ, सुजीत सर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। एक बढ़िया सा चोरी का आरोप जिस दिन लगाऊंगा ना मैं, उस दिन तुझे बात समझ में आएगी कि मेरी पावर क्या है। लेकिन उससे पहले इसे एक छोटा सा गिफ्ट दे देता हूँ, ताकि इसे समझ आ जाए कि मेरी पोजीशन का मतलब क्या है ना? तुझे तो मैं बताता हूँ, तेरी तो। क्या कर रहा है तू? शर्मा दिया नहीं तुझे? सर गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग लगा रखा है तूने? कितना सीनियर तुम्हें पता है? बदतमीजी कर रहे थे सर। ये बदतमीजी कर रहा है सर। वो बताऊं तुझे? अरे साहब रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, इसे माफ कर दो। ये होता है संस्कार। देख, इतना तेरे बोलने के बाद भी ये तेरे पे हाथ नहीं उठाने दे रहे हैं। तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया तुम्हें ऐसा बदतमीजी करना? नहीं सर, वो मैं जा रहा था, ये सल्यूट नहीं कर रहे थे। कौन होता है तू भाई?
मैंने मना किया हुआ खुद कि ये अंकल मुझे भी सैल्यूट ना करे, तुझे सैल्यूट चाहिए? तेरी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कंप्लेन पे कंप्लेन आ रहे हैं, तेरे लिए ही मैं चल के आया हूँ आज अपना ऑफिस की मीटिंग छोड़ के। तू कर क्या रहा है? लड़कियों को घुमाना तेरा काम है क्या? नहीं नहीं सर, वो कौन है ये? दोस्त है सर मेरी। ये दोस्त है? कल जिसको लेके आया था वो कौन थी? है सर वो गलती हो गई सर, मैं अब बंद कर दूंगा किसी को लाना, बट सर भाई इतना मारेंगे ना, समझ में नहीं आ रहा तुझे? किस लिए रखा गया तुम्हें यहाँ पे ये सब करने के लिए? सर मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ सर, कोई कंप्लेंट पता नहीं फालतू की कर रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अरे एक लोग कंप्लेन करेंगे तो वो गलत है, सारे के सारे कंप्लेन करें यहाँ पे? पागल समझ रहा है तू मुझे? हैं? रोज को रोज लड़कियों को घुमा रहा है यहाँ पे, काम तुझे कुछ करना नहीं है, जो अपना काम कर रहे हैं उनको तू चाटा लगा रहा है। कौन सा क्या तुझे करने के लिए? हैं? किसने बोला है? और हिम्मत कैसे हो गई तेरी हाथ उठाने के लिए? मैंने आज तक कभी इनसे बदतमीजी से बात नहीं किया। सर हाथ तो नहीं उठाया मैंने। मारेंगे डंडा खींच के, सब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तुम्हारा तमाशा। हम तू आते ही चाटा नहीं लगाया था? सर एक्चुअली बात ये है, इनकी गलती नहीं है, गलती इनकी ही है। दरअसल मैं ना यहाँ पर अक्सर आती जाती रहती हूँ, तो 2-3 बार से मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने मुझे अजीब तरीके से घूरा है। मुझे देखते हैं ये बहुत गंदे नजर से, तो ये बात मैंने अपने दोस्त से शेयर की, तो बस यही बात करने हम इनके पास आए थे और इन्होंने अपनी गलती मानने की बजाय इनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बस गुस्से गुस्से में इनका हाथ उठ गया। बस सर इनकी गलती नहीं है, गलती इसकी है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? यहाँ पे जो हम डिसाइड करेंगे वही चीज होगा। पर सर यहाँ मेरी इज्जत की बात है, आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा इज्जत की बात, आज तक अंकल किसी पे गलत नजर उठाकर देखे नहीं है। जो भी यहाँ पे आते हैं सबको बेटे समान बेटी की तरह मानते हैं, ये मुझे पता है। और मैंने इनको नहीं रखा है, मेरे बाबा जी दादाजी के टाइम से है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि ये क्या चीज है। 2 दिन से तुम लोग आए नहीं हो, तमाशा दिखा रहे हो मुझे तुम। सर देखिए जो भी बातें यहीं पर रफा दफा कर देते हैं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इनको सैल्यूट करने के लिए। रफा दफा तो करना ही आए हैं तेरा हम। पकड़ो अंकल, तेरा जो पेमेंट बन रहा है ये ले, मैं तेरे हिसाब करके ही आया हूँ। सर हिसाब क्यों? तेरा चेक भरा हुआ है, पकड़ और जाके बैंक में जमा कर लियो और जाके अपना दूसरा नौकरी ढूंढ लियो, ठीक है? सर दोबारा दिख मत जाइयो मुझे। सर सर तू मुझे बोल ही मत, तू इस लायक ही नहीं है। सर नौकरी चली जाएगी, मैं क्या काम करूंगा सर? माफ कर दो सर, मेरा हिसाब मत करो प्लीज सर, मैं आपसे पापा के समान नहीं देखूंगा, इज्जत से बात करूंगा। तू तो बाहर निकालने के लिए बोल रहा था ना इनको, बाहर अब तू जाएगा। और अंकल आज के बाद में जो आप डिसाइड करोगे ना, जैसे आपको मन करेगा, आज के बाद में इसके जगह आप काम करोगे। सिक्योरिटी गार्ड का नहीं, मैनेजर हो आज से आप, ठीक है? सर आई एम रिक्वेस्ट सर। अबे निकले यहाँ से सर प्लीज सर। बोला ना, तुम्हारी यहाँ कोई भी जगह नहीं है। जो इंसान दूसरों का इज्जत नहीं कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है उसके साथ हम काम करेंगे? सर प्लीज सर एक ही जॉब है मेरे पास। अच्छी बात है ना, तुम्हें सीख मिलेगी कि काम कैसे किया जाता है। यहाँ पे काम करने आता है या लड़कीबाजी करने आता है। और अपने साथ साथ है ना, ये मासूका को भी अपने साथ लेके जा। निकल फटाफट यहाँ से, तेरा आज का भी यहाँ पे पेमेंट बना के दे दी हम तुझे। निकलो, चलो जाओ, अरे जाओ। सॉरी अंकल, इसके तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? और बेटा और कितने एहसान करोगे मुझ पर? तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम वाकई अच्छे माँ बाप की संतान, तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। तुम अपने बड़ों का कितना ख्याल रखते हो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी ऐसा मत करो आप, मुझे पता है कि आप हमारे लिए क्या किए हैं। इतना सब गुजार दिया आपने हमारे लिए, हमारा तो इतना कर्तव्य बनता है ना। आपको किसी भी चीज का दिक्कत हो आप बेझिझक मुझे बताइए। आप तो मुझे बता भी नहीं रहते, मुझे और लोग ने बताया कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं इसी के लिए आया था। अच्छा हुआ निकल गया। मुझे पता है कि आज के बाद में आप बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट का ख्याल रखिएगा। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलूँ अंकल जी? अच्छा बेटा। ठीक है।